Hello, my affectionate children. So, class 6, this is your unit 5 poem first. I made a new password with question answers and back exercise. So, guys, here is your section 3rd, unit 5. And in this one, you know what is given here? I made a new password. Have you ever set a password for your computer system? Like this, why is setting a password? This is very enjoyable poem. So, let's come to the poem. What is given here? आई मेड अ न्यू पासवर्ड। यहाँ पे एक जो छोटा सा बच्चा ना वो कहता है कि मैंने एक नया पासवर्ड बनाया। ठीक है, हाउ डू यू यूजुअली मेक अ पासवर्ड? आप यूजुअली पासवर्ड कैसे बनाते हैं? जैसे आप कंप्यूटर की क्लास में जाते हैं, आपसे टीचर बोलते हैं अपना कंप्यूटर में ना पासवर्ड लगाओ, पासवर्ड बनाओ, तो आप कैसे बनाते हैं? विद लेटर्स बनाते हैं, नंबर्स का यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं, राइट। हियर द बॉय मेक्स अ परफेक्ट पासवर्ड। यहाँ पे जो बॉय है ना वो कहते हैं कि मैंने बड़ा परफेक्ट सा पासवर्ड बनाया है अपना। एंड गेस व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। और आप गैस कीजिए कि उसके बाद जब उसने परफेक्ट सा पासवर्ड बनाया तो उसके बाद हुआ क्या उसके साथ? मीन्स परफेक्ट पासवर्ड होता क्या? परफेक्ट पासवर्ड वही तो होता है जो कोई भी किसी को उसको ब्रेक ना कर सके, उसको ओपन ना कर सके, उसी को बोलते हैं परफेक्ट पासवर्ड। तो यहाँ पर क्या इसने ऐसा पासवर्ड बनाया कि कोई इसको ब्रेक ही ना कर सके? लेट्स सी व्हाट हैपेंड विद हिम। आई मेड अ न्यू पासवर्ड, कहता है कि मैंने एक नया पासवर्ड बनाया। दैट नो वन कुड गैस, अरे उसको कोई गैस ही नहीं कर सकता मैंने ऐसा पासवर्ड बनाया है। इट्स लॉन्ग एंड कंफ्यूजिंग, ये बहुत लंबा सा है, कंफ्यूजिंग है। एंड ट्रूली अ मैस, और ट्रूली कहूँ, सच कहूँ तो ऐसा जैसे मतलब कचरा सा भर दिया हो ऐसा बना दिया मैंने। मतलब मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्या बना दिया, लेकिन बड़ा लॉन्ग और कंफ्यूजिंग मैंने इसको बना दिया। और ट्रूली सच में कहूँ तो एकदम से मैस क्रिएट हो गया, मतलब ऐसे हो गया कि पता नहीं चल रहा कि क्या बना दिया मैंने। सो इट हैज रैंडम लेटर्स, मैंने इसमें रैंडमली लेटर, जैसे कहते हैं ना कि एकदम से कीबोर्ड पे हाथ रख के कोई भी लेटर प्रेस करते चले जाते हैं, तो ऐसे रैंडमली कुछ भी लेटर्स इसने यहाँ पे प्रेस कर दिए। नंबर्स गैलोर, और नंबर, इतने सारे नंबर इसने यहाँ पे प्रेस कर दिए कि पता नहीं कितने सारे नंबर इसने यहाँ पे डाल दिए नंबरिंग में। विद डजन्स ऑफ सिंबल, और यहाँ पर डजन से ज्यादा तो उसने सिंबल ही यूज कर दिए यहाँ पे। एंड स्पेस एंड मोर, और उसने यहाँ पर स्पेस भी यूज कर दिया है साथ साथ, और बहुत सी सारी चीजें इसने यहाँ पे यूज किए। जैसे देखो यहाँ पे एनिमेशन में कि 5-6 नंबर भी डाल दिए हैं, कैपिटल वर्ड्स भी डाल दिए हैं, स्मॉल भी डाल दिए हैं, फिर इसने सिंबल भी डाल दिए हैं, कहीं कहीं स्पेस भी डाल रखा है, स्टार साइन भी डाल रखे हैं। तो ये सारे क्या, उसने इसी तरह का कोई पासवर्ड ऐसा बना दिया, उसको खुद भी याद नहीं उसने बनाया कैसे। और इन सबको उसने उसने डजन्स ऑफ सिंबल्स यूज किए हैं, नंबर यूज किए हैं, स्पेस यूज कर दिया, यहाँ पर बहुत सारी चीजें इसने यहाँ पे यूज की है। नेक्स्ट वो कहते हैं माई पासवर्ड इज परफेक्ट, कहते भाई मेरा पासवर्ड तो परफेक्ट है, इसको कोई ब्रेक ही नहीं कर सकता। कंप्लीटली सिक्योर, और पूरी तरह से सिक्योर है, क्योंकि इसको कोई भी मतलब करेक्टली डाल के वो उसके सिस्टम को ऑन कर ही नहीं सकता। एंड नो वन विल ब्रेक इट, कोई इसको ब्रेक ही नहीं कर सकता। ऑफ दैट आई एम श्योर, ये तो मैं पक्का श्योर हूं कि कोई इसको ओपन कर ही नहीं सकता। इट्स फ्लॉलेस, ये ऐसा है बिल्कुल फ्लॉलेस, इसमें मतलब ऐसे डाल दिया है कि फुल प्रूफ है। फुल प्रूफ का मतलब कि नेवर फेलिंग, कि कभी फेल हो ही नहीं सकता। मैंने इतना अच्छा पासवर्ड बनाया है कि वो कभी फेल हो ही नहीं सकता, कोई इसको लगा ही नहीं सकता, कोई इसको मतलब करेक्टली डाल ही नहीं सकता, इतना स्ट्रॉन्ग मैंने पासवर्ड बना दिया। आई डोंट हैव अ डाउट, मुझे इस बारे में कोई डाउट नहीं कि ये बिल्कुल फुल प्रूफ है, मीन्स बिल्कुल कभी भी फेल होने वाला ये पासवर्ड नहीं है। बट वूज, अरे लेकिन क्या हुआ? आई फॉरगॉट इट, अरे इसको तो मैं ही भूल गया। एंड नाउ आई एम लॉक्ड आउट, ओ माई गॉड, क्या होता है लास्ट में? लास्ट में बेचारा खुद ही भूल जाता है। मतलब वो इतना कंफ्यूजिंग पासवर्ड बनाते हैं कि लास्ट में खुद भूल गया उसने क्या पासवर्ड डाल दिया। वो कंटिन्यू जो है फिंगर से प्रेस करता जाता है, कीज प्रेस करता रहता है, जैसे ना कीबोर्ड पे कीज प्रेस करता रहता है, कभी नंबर प्रेस कर दिए, कभी सिंबल प्रेस कर दिए, कभी स्पेस बार प्रेस कर दिया, ठीक है, कभी स्मॉल लेटर, कभी कैपिटल लेटर। तो उसने सारी कीज को यूज करके बड़ा कंफ्यूजिंग सा बना दिया। उसने खुद भी याद नहीं रखा कि उसने बना क्या दिया, तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई लास्ट में ओ माय गॉड ये तो मैं ही भूल गया, मुझे नहीं पता मैंने क्या पासवर्ड डाल दिया। तो यहाँ पर लास्ट में क्या होता है, उसका सिस्टम खुद ही लॉक हो जाता है, वो अपने सिस्टम को खुद भी नहीं खोल पाता। सो देखो कितना कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, है ना। सो लेट्स कम टू नाउ इट्स समरी। मैंने यहाँ पे समरी भी आपको गिवन की है कि भाई समरी में हम आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो। इन दिस पोएम बॉय मेक्स अ वेरी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट पासवर्ड। इस पोएम में जो बॉय है वो करता क्या है, एक बड़ा लंबा सा और डिफिकल्ट पासवर्ड बना देता है फॉर हिज कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए। ही थिंक्स, वो सोचता है दैट इट वाज अ परफेक्ट, कि तो बिल्कुल परफेक्ट है, सिक्योर है, अनब्रेकेबल पासवर्ड है। ही मेक्स इट लॉन्ग, उसको बड़ा लंबा बना देता है। कैसे लंबा बनाता है? विद मैनी सिंबल्स को यूज करके, नंबर्स को यूज करके, स्पेस को यूज करके। बट ही फॉरगेट्स, लेकिन फाइनली क्या होता है,
वो खुद उसको भूल जाता है पासवर्ड को, एंड हिज कंप्यूटर गेट लॉक्ड, और उसका जो कंप्यूटर है वो लॉक हो जाता है, बिकॉज ही कुडंट एंटर करेक्ट पासवर्ड इन इट, क्योंकि फाइनली लास्ट में वो खुद भी करेक्ट जो पासवर्ड वो नहीं डाल पाता। The next is here exercise of the poem. So what is given in the first one? आपको इनमें से बताना है कि कौन सा पासवर्ड उसने डाला होगा। तो जैसे आपको फर्स्ट मैंने पोएम दिखाई थी, तो पोएम में यहाँ पर लिखा होता 56GRCH, तो ये जो पहले वाला है यही उसने पासवर्ड डाला। देखो मैं आपको शो कर देती हूँ पहले से ही। जैसे ये देखो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे 56GRCH, तो ये वाला जो पासवर्ड है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, इसने अपने माइंड में जो बिल्कुल परफेक्ट जिसको बोलते हैं, तो यही पासवर्ड इसने डाला है, और यही आपको आगे क्वेश्चंस में दे रखा है कि इनमें से कौन सी लाइन है जो वो पासवर्ड परफेक्टली लिखा है। तो वो है हमारा फर्स्ट स्टार पॉइंट, ये पासवर्ड उसने यहाँ पे डाला है। मैंने डैश डैश डाल दिया है क्योंकि बड़ा लंबा सा था, तो आप इसको एज इट इज यहाँ से उतार सकते हो। सेकंड ये पूछ रहे हैं कि विच वर्ड फ्रॉम वर्स, वर्स मीन्स क्या होता है यहाँ पे स्टेंजा, वर्स मीन्स क्या होता है स्टेंजा, तो कौन सा जो है वो थर्ड स्टेंजा में से वर्ड डिस्क्राइब करता है पासवर्ड को, पासवर्ड के लिए कौन सा वर्ड सही है, परफेक्ट है सिक्योर, पासवर्ड हमेशा सिक्योर होना चाहिए, पासवर्ड हमेशा क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। तो यहाँ पर सिक्योर वर्ड जो है वो ज्यादा परफेक्ट है, किसके लिए, पासवर्ड के वर्ड के लिए। ओके, क्योंकि आपको या तो परफेक्ट वर्ड चूज करना है या सिक्योर यूज करना है, ठीक है। तो परफेक्ट और सिक्योर में से पासवर्ड के लिए सिक्योर वर्ड ज्यादा सही है यहाँ पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 1 बी पार्ट, What is the problem with the password? भाई पासवर्ड के साथ क्या प्रॉब्लम होती है? The password is very long, confusing and difficult to remember as many symbols, numbers and spaces were used in it. भी क्योंकि बहुत सारे नंबर्स, सिंबल्स, स्पेसेस इसमें यूज किए थे, तो ये बहुत ज्यादा लंबा भी हो जाता है, कंफ्यूजिंग भी हो जाता है और डिफिकल्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड, इफ यू हैड टू मेक अ परफेक्ट पासवर्ड, अगर आपको कोई बोले कि आपने एक परफेक्ट पासवर्ड बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? तो आप यहाँ पर अपने व्यूज लिख सकते हैं कि आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मैंने जस्ट अपना व्यू लिखा है कि हम कैसे बनाएंगे। आई वुड यूज फर्स्ट लेटर, भी जैसे मैं अगर परफेक्ट पासवर्ड बनाने लगूं तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, अपने पेरेंट्स के जो है, जैसे अपने फादर और मदर के फर्स्ट जो लेटर है उनके नेम का वो डाल सकती हूँ पहले, फिर अपने सिस्टर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल सकती हूँ, ठीक है, फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर इसमें डाल दूं, और उसके बाद फिर मेरे जो मदर का फोन नंबर है वो डाल सकती हूँ मैम, या फादर का फोन नंबर डाल सकती हूँ मैम। सो इट विल बी अ परफेक्ट एंड इजी टू रिमेम्बर। क्यों है इजी टू रिमेम्बर? क्योंकि पेरेंट्स के नाम का फर्स्ट अल्फाबेट हम अब आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है, और हमें रिमेम्बर भी रहेगा कि पहले पेरेंट्स का नंबर है, पहले पेरेंट्स के नेम का लेटर है, उसके बाद अपने सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ डाल दो, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ डाली, या मदर की डेट ऑफ बर्थ डाल दो, या फादर की डाल दो, तो किसी को नहीं पता चलेगा। फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज कर दो, जैसे स्टार यूज कर दिया, हैश यूज कर दिया, या फिर अंडरस्कोर यूज कर दिया, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर दो। तो इस तरह से नंबर भी आ गया, स्पेशल कैरेक्टर भी आ गए और अल्फाबेट्स भी आ गए। और इनको रिमेम्बर करना क्यों आसान है? क्योंकि ये आपकी फैमिली से रिलेटेड है, या आप हाउस नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप कुछ भी यहाँ पे डालो, लेकिन होना ऐसा चाहिए जिसको आप कभी भी ना भूल पाए। तो ये जो आंसर है वो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि आप पहले अपना पासवर्ड कैसे सेट करेंगे, मतलब इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए, लेकिन परफेक्ट होना चाहिए कि किसी को इजीली पता ना चले, क्योंकि पासवर्ड का मतलब ही क्या होता है कि हमें पासवर्ड ऐसा डालना है कि कोई दूसरा हमारे सिस्टम को कभी भी ना खोल सके हमारे परमिशन के बिना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज What was I forgot it? अरे लेकिन इसको तो मैं ही भूल गया। And now I'm logged out, और अब तो मैं लॉग भी हो गया, मैं क्या करूं? So what is it? It का मतलब यहाँ पे क्या? It का मतलब यहाँ पे है पासवर्ड। ओके, वो इट का मतलब यहाँ पे पासवर्ड। Why did the poet forget it? पोइट उसको क्यों भूल गया? भी भूलने के पीछे रीजन तो एक ही है, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा होता है, कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज किए होते हैं, नंबर्स यूज किए होते हैं, और स्पेस भी यहाँ पर यूज किया होता है। And the last is there C1, find example of alliteration in the poem. पोएम में alliteration क्या होता है? लिटरेरी फिगर होती है, हम इसको पोइटिक डिवाइस बोल सकते हैं, ठीक है, या फिगर ऑफ स्पीच बोल सकते हैं। तो इनको 3 नेम से कॉल करते क्या? फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी फिगर्स, या फिर पोइटिक डिवाइस। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में अलंकार होते हैं, ऐसे यहाँ पर पोएम को अच्छे से डेकोरेट करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लिटरेरी फिगर्स। और यहाँ पर आपको एलिट्रेशन बताना है। एलिट्रेशन का मतलब अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास क्या होता है? मतलब जिसमें
फर्स्ट अल्फाबेट की रिपीटेशन हो, जैसे एफ है और एफ है, तो इस पूरी पोएम में सिर्फ ये 2 वर्ड्स ही मुझे मिले जिसके अंदर आपका एक अल्फाबेट रिपीट हो रहा है बार बार, जैसे फ्लॉलेस और फुल प्रूफ। ओके, तो यहाँ पर एफ और एफ का रिपीटेशन है तो हम इसको बोलेंगे एलिट्रेशन, लिटरेरी फिगर। ओके, नेक्स्ट इज गिवन है कि आपने राइमिंग वर्ड्स निकालने हैं। कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स आपके पोएम से बाहर निकल के आते हैं, तो जैसे गैलोर मोर, गैस मैस, सिक्योर श्योर, डाउट आउट। तो जिनकी जो रिदम है लास्ट में सेम होती हैं वो ही वर्ड्स आपको एक स्टैंजा में से उठाने होते हैं। सो दोज आर नॉन योर राइमिंग वर्ड्स। सो I have uploaded all the chapters as well as the poems up to Unit 5. यूनिट 5 तक आपकी सारी पोएम्स, सारे चैप्टर्स आपके ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और इसके बाद भी जितने भी यूनिट्स है वो भी बहुत जल्दी आपकी अपलोड हो जाएंगे। सो अगर आप देखना चाहते तो उसका सोल्यूशन आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप वहां से सोल्यूशन ले सकते हैं। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू गेट सोल्यूशन लाइक दिस देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे एवरीबॉडी।